सीबीएसई के क्लास 10th के सब्जेक्ट आईटी का ये वीडियो नंबर 8 है। इसकी यूनिट वेब एप्लीकेशन के चैप्टर 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में आज कुछ टॉपिक हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। वो टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, बस एंड स्टार टोपोलॉजी। तो ये सारे टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स को हम देखेंगे ये क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्याम कुमार, योर एजुकेटर, एंड वेलकम टू योर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है? टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ द नोड्स कनेक्टेड इन ए नेटवर्क। यानी कि टोपोलॉजी जो होती है वो एक अरेंजमेंट होता है नोड्स का। यहाँ पे नोड्स क्या होते हैं? यानी किसी भी नेटवर्क के अंदर कोई भी डिवाइस आप जोड़ते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे प्रिंटर हो, किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब आप किसी एक नेटवर्क में जोड़ते हैं तो उसको हम नोड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि टोपोलॉजी क्या होता है? एक तरीके का अरेंजमेंट होता है। किसका? नोड्स का। मतलब वो सारी डिवाइसों को अरेंज करना, कनेक्टेड इन ए नेटवर्क, और उनको नेटवर्क में जोड़ना। अब यहाँ से समझिए टोपोलॉजी क्या होता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइसेस आप एक नेटवर्क के अंदर जोड़ेंगे, कंप्यूटर है, सीपीयू है, प्रिंटर है, जो भी डिवाइस आप जोड़ेंगे उनको नोड्स बोलते हैं। तो जितने भी नोड्स होते हैं उनको आप टोपोलॉजी के अंदर जोड़ रहे हैं, नेटवर्क से उसे जोड़ रहे हैं, तो उस चीज़ को हम एक टोपोलॉजी बोलते हैं। तो टोपोलॉजी यहाँ पे क्या है? इन सभी नोड्स को एक नेटवर्क के अंदर में जोड़ने का एक अरेंजमेंट होता है, एक तरीका होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द डिस्टेंस। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है? इनकी दूरी। जो नोड्स लगाए जाते हैं नेटवर्क के अंदर, इनकी दूरी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। फ्रॉम वन नोड टू अनदर, यानी एक नोड से दूसरे नोड की दूरी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। किसके अंदर? टोपोलॉजी के अंदर। टोपोलॉजी के अंदर जो इनके बीच की दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दिस डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। और ये क्या करता है? ये निर्धारित करता है कम्युनिकेशन चैनल की लेंथ को निर्धारित करता है। ये कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है एक वायर। किसी भी तरीके की केबल हो सकती है, उसको हम कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। वो तो चाहे वो वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। तो उसको हम बता रहे हैं कि किसके थ्रू हमारा एक नेटवर्क जोड़ा जा रहा है, नोड्स को उस नेटवर्क में जोड़ा जा रहा है, तो वो कम्युनिकेशन चैनल ही कहते हैं। तो ये क्या करता है? ये कम्युनिकेशन चैनल की दूरी को निर्धारित करता है। द टोपोलॉजी शुड बी सच दैट द नोड्स आर कनेक्टेड विद मिनिमम लेंथ ऑफ केबल। टोपोलॉजी एक इस तरीके की होनी चाहिए कि उसमें जो नोड्स होते हैं, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, वो कनेक्टेड होनी चाहिए विद मिनिमम लेंथ ऑफ केबल, यानी कम से कम केबल की दूरी पर उनको जोड़ा जाना चाहिए। जैसे एक नोड यहाँ लगाया है, फिर दूसरा नोड कहीं दूरी पर लगाएंगे, तो उनके बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए। यानी जैसे कि किसी भी नेटवर्क में नोड को जोड़ने के लिए, जितने भी नोड्स हैं उनको जोड़ने के लिए जो मैक्सिमम लेंथ बताई जाती है, तो हम मैक्सिमम नहीं लेंगे, उनसे कम ही रखेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नेटवर्क के अंदर किन किन तरीके की टोपोलॉजी बनाई जाती हैं और कौन कौन सी टोपोलॉजी होती हैं। देयर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। यहाँ पर कुछ टाइप्स की टोपोलॉजी दे रखी हैं। नंबर 1 पॉइंट पे दे रखी है लाइन टोपोलॉजी, या फिर लीनियर टोपोलॉजी, या फिर बस टोपोलॉजी। एक ही टोपोलॉजी है, इसको हम 3 नामों से जानते हैं। या तो इसको कह लीजिए लाइन टोपोलॉजी, या फिर इसको कह लीजिए लीनियर टोपोलॉजी, या फिर इसको कह लीजिए बस टोपोलॉजी। ये एक ही टोपोलॉजी है। अगला है सेकंड पॉइंट पर स्टार टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी होती है।
अगला है थर्ड पॉइंट पर रिंग टोपोलॉजी, ये भी एक तरीके की टोपोलॉजी होती है। अगला है फोर्थ ट्री टोपोलॉजी। फिर नेक्स्ट है 5 पॉइंट पर मैश टोपोलॉजी। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी नेटवर्क के अंदर कितने टाइप्स की टोपोलॉजी होती हैं, मतलब कितने तरीके से हम नेटवर्क को अरेंज कर सकते हैं, वो एक तरीका जिसे हम टोपोलॉजी कहते हैं, वो कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पर 5 टाइप्स की आपको ये टोपोलॉजी दिखाई जा रही है। पहला है लाइन टोपोलॉजी, या फिर इसको कह लीजिए लीनियर टोपोलॉजी, या फिर बस टोपोलॉजी। सेकंड पर स्टार टोपोलॉजी, थर्ड पर रिंग टोपोलॉजी, फोर्थ पर ट्री टोपोलॉजी, और नेक्स्ट है फिफ्थ पर मैश टोपोलॉजी। ये 5 होती है टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, लाइन, लीनियर या फिर बस टोपोलॉजी। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लाइन टोपोलॉजी क्या होती है, या फिर कह लीजिए लीनियर टोपोलॉजी क्या होती है, या फिर कह लीजिए बस टोपोलॉजी क्या होती है। द अरेंजमेंट इन लाइन टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि लाइन टोपोलॉजी जो कंसिस्ट करता है वो क्या करता है, एक लंबे कम्युनिकेशन चैनल को कंसिस्ट करता है। मैंने बताया एक कम्युनिकेशन चैनल आपको बताया था, एक केबल हो सकती है या फिर कोई भी वायरलेस मीडियम हो सकता है। मीडियम कम्युनिकेशन चैनल मतलब सीधा सीधा होता है मीडियम, किसके माध्यम से नेटवर्क चल रहा है। तो जब हम लाइन टोपोलॉजी बनाते हैं, इसका जो भी नोड्स हैं उनको अरेंजमेंट करते हैं लाइन के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, एक लंबा कम्युनिकेशन चैनल तैयार होता है, एक लंबा, कॉल्ड द बैकबोन। और इस लंबे कम्युनिकेशन चैनल को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं, यानी मेन केबल। जो मेन केबल बीच में से जाती है उसको हम बैकबोन बोलते हैं। टू विच ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड, जिससे क्या होता है, सारे नोड्स उसमें कनेक्ट होते हैं। यानी कि जो बैकबोन केबल होती है जो बीच में मीडियम से जाती है, एक मेन केबल होती है, बैकबोन केबल बोलते हैं उसको। तो उसी बैकबोन केबल से सारे नोड्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। नोड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो एक नेटवर्क में जोड़ी जा रही हैं। ठीक है, आगे, द नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू स्मॉल केबल सेगमेंट्स कॉल्ड ड्रॉप केबल्स। अब जो नोड्स होते हैं, एक मेन केबल तो होगी बीच में से जिसे हम बैकबोन बोलेंगे, और उस बैकबोन केबल से भी केबल निकल के जाएगी जिससे एक नोड जुड़ेगा, कोई भी एक डिवाइस जुड़ेगी, कंप्यूटर या कुछ भी कह लीजिए। तो वो जो डिवाइस जुड़ेगी वो किसके थ्रू जुड़ेगी, स्मॉल केबल्स, छोटी छोटी केबलों से जुड़ेगी। और उन छोटी छोटी केबल के सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, ड्रॉप केबल्स। यानी कि जो मेन केबल बीच में से जाएगी, बैकबोन केबल, और उसमें से भी केबल निकलेंगी, तो उस केबल को छोटी छोटी जो जितनी भी केबल होंगी जो नोड्स से जुड़े होंगे उनको हम ड्रॉप केबल्स बोलेंगे। When a packet of data is transmitted by any nodes, जब कोई भी डाटा का कोई भी एक पैकेट वो ट्रांसमिट यानी गुजरता है, ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बाई एनी नोड्स, यानी किसी भी नोड के द्वारा। एक नेटवर्क बना हुआ है, उसमें से किसी भी नोड के द्वारा डाटा का कोई भी पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है। इट इज ग्रैब्ड बाई ऑल अदर नोड्स, तो इसे दूसरे जितने भी नोड्स होते हैं उनके द्वारा पकड़ा जा सकता है। ग्रैब्ड का मतलब होता है पकड़ा, पकड़ना। ठीक है, किसी भी चीज़ को पकड़ना। यानी कि जब बस टोपोलॉजी के अंदर कोई भी डाटा किसी एक नोड से ट्रांसमिट होता है तो वो उस डाटा को कोई भी नोड्स जो है पकड़ सकता है, उसको देख सकता है। एवरी नोड हैज़ ए नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, यानी उस नेटवर्क के अंदर, उस यानी बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, प्रत्येक नोड है, जो भी नोड होगा उसका एक नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है, NIU इसको बोलते हैं। विच एग्जामिन्स द पैकेट, जो क्या करता है, ये जो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होती है प्रत्येक नोड की, वो क्या करती है, वो उस पैकेट को एग्जामिन करती है, वो पहचानती है कि ये कहाँ से आया है। यहाँ पर ये बस टोपोलॉजी का ये एक फिगर दिखाया गया है। इसमें एक बीच में से एक मेन लाइन जा रही है,
इसको हम बैकबोन बोलते हैं, जिसमें बताया गया है जो मतलब मेन सेंटर से होके केबल जाती है, मेन केबल, इसको हम बैकबोन बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक यानी इस केबल से ये जो कंप्यूटर कनेक्ट हुआ, इस छोटे छोटे सेगमेंट है केबल्स के, ये भी सेगमेंट है छोटा केबल का, ये भी छोटी केबल है, छोटी केबल है, ये इनको बोलते हैं हम ड्रॉप केबल। यानी मेन बीच में से जो केबल जा रही है ये हमारी बैकबोन हो गई, और ये हमारी ड्रॉप केबल हो गई। और ये नोड्स हैं, जितने भी ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं ये नोड्स हैं। तो ये हमारा बस टोपोलॉजी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एडवांटेज ऑफ लाइन या फिर लीनियर या फिर बस टोपोलॉजी, यानी बस टोपोलॉजी के क्या फायदे हैं देखते हैं भाई। नंबर 1 पॉइंट, लो केबलिंग कॉस्ट। यानी बस टोपोलॉजी अगर आप बनाने जा रहे हैं तो आपको केबल की कॉस्ट कम पड़ेगी, यानी कि कम केबल लगाई जाएगी तो कम कॉस्ट यूज होगा, ठीक है ना, इसमें कम केबल का यूज होता है। अगला सेकंड क्या है फायदा, द लेआउट ऑफ केबल इज सिंपल। यानी इस बस टोपोलॉजी का जो लेआउट होता है बहुत ही सिंपल होता है, ये भी एक फायदा है, आपको आसानी से बना लेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, न्यू नोड्स कैन बी इंसर्टेड इन द नेटवर्क। कोई भी नया नोड इस अरेंजमेंट में, मतलब इस बस टोपोलॉजी के अंदर कोई भी नोड्स इंसर्ट हो सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग आइदर द नेटवर्क और एन इंडिविजुअल नोड। यानी किसी भी नोड और नेटवर्क को डिस्टर्ब किए बिना कोई भी नया नोड इसमें इंसर्ट हो सकता है। ये इसके फायदे हैं बस टोपोलॉजी के। 3 इसमें दे रखे हैं आपके एडवांटेज बस टोपोलॉजी के। पहला क्या था, लो केबलिंग कॉस्ट, यानी कि केबल का खर्चा कम होता है, और इसका लेआउट बहुत ही सिंपल होता है, आसानी से बनाया जा सकता है, और बिना किसी डिस्टर्ब किए हुए नेटवर्क या किसी भी नोड को बिना डिस्टर्ब किए हुए कोई भी नया नोड इसमें इंसर्ट हो सकता है। ये फायदे हैं, यानी नेटवर्क बनाने के बाद भी आप उसमें कोई भी एक नया नोड ऐड कर सकते हैं। तो ये इसकी सिंपलिसिटी है, इसको हम एडवांटेज के रूप में देखते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ लाइन, लीनियर और बस सर्विस, बस टोपोलॉजी। यानी कि अब डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे, इसमें नुकसान क्या होता है भाई। नंबर 1 पॉइंट, एट ए टाइम ओनली वन मैसेज कैन ट्रेवल थ्रू द बैकबोन केबल। एक समय में केवल एक ही मैसेज ट्रेवल होता है उस बैकबोन केबल के थ्रू। यानी कि जितने भी नोड उसमें जुड़े हुए हैं उन नोड में से किसी एक का ही मैसेज ट्रेवल हो सकता है एक टाइम में। ऐसा नहीं है कि एक ही समय में जितने नोड्स हैं सारे मैसेज करें तो सारे मैसेज उसमें परफॉर्म होंगे, नहीं, बैकबोन केबल के थ्रू केवल एक ही मैसेज ट्रेवल करेगा। दूसरा क्या है, सिंस ऑल द नोड्स अटेम्प्ट टू पुट देयर मैसेज ऑन कॉमन लाइन, कॉमन लाइन का मतलब बैकबोन, द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिजन इन इज हाई। तो कॉलिजन इसका मतलब होता है भाई एक तरीके से मान के चलिए टक्कर, ठीक है ना। अगर एक टाइम में सभी नोड्स क्या है मैसेज करते हैं बैकबोन केबल के थ्रू, तो क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उन सभी का क्या हो सकती है, हाई, एक अच्छी तरीके से हैवी टाइप की टक्कर हो सकती है, मैसेज होगी आपस में। तीसरा नुकसान क्या है, इट इज़ अनबिलीवेबल। यानी ये जो अरेंजमेंट है, ये जो बस टोपोलॉजी वो अनबिलीवेबल है, अविश्वसनीय है, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। एज ए फॉल्ट, अगर कोई भी गलती होती है इन द बैकबोन केबल में कैन डिस्टर्ब फंक्शनिंग ऑफ द होल नेटवर्क। तो क्या कर सकता है, ये पूरे नेटवर्क के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है ना। इसी वजह से इसको अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय बताया जाता है कि ये कोई अच्छी नहीं है, इस पर हम बिलीव नहीं कर सकते, इस नेटवर्क पर, इस टोपोलॉजी पर हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस बैकबोन केबल के अंदर कोई भी फॉल्ट होता है तो वो पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देगा। ये इसके डिसएडवांटेज हैं, जाहिर है आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, स्टार टोपोलॉजी। अब यहाँ पर एक और टोपोलॉजी आ गई, एक और मतलब नेटवर्क बनाने का एक और तरीका आ गया है, स्टार टोपोलॉजी। देखते हैं इसको। स्टार इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी कि यहाँ पर एक नेटवर्क टोपोलॉजी वो स्टार तरीके का है, एक स्टार होता है उसी तरीके की एक टोपोलॉजी बनाई जाती है, इन विच ईच ऑफ द नोड्स ऑफ ए नेटवर्क, जिसके अंदर प्रत्येक नोड, यानी कोई भी डिवाइस इसमें जुड़ी हुई उसको हम नोड बोलते हैं। तो उसमें से कोई भी नोड क्या होता है, नेटवर्क का कोई भी नोड
इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। वो क्या रहता है, वो सेंट्रल नोड से जुड़ा रहता है। कहने का मतलब है इस नेटवर्क के अंदर यानी इस टोपोलॉजी के अंदर एक सेंट्रल नोड होता है, मेन नोड जिसको बोलते हैं मेन। सेंट्रल नोड का मतलब क्या होता है, मेन नोड। तो उससे जितने भी नोड अलग से जुड़े होंगे वो सारे इसी से कनेक्टेड होंगे विद ए पॉइंट टू पॉइंट लिंक, और पॉइंट टू पॉइंट लिंक के साथ में जुड़े रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हब बोलते हैं। ठीक है ना, यानी सेंटर नोड आपका क्या होगा, वो एक हब होगा, उसी से सारे अलग अलग जितने भी नोड निकले होंगे वो कनेक्ट रहेंगे एक नेटवर्क के अंदर। आगे चलिए देखते हैं, नोड्स आर कनेक्टेड टू द हब, यानी जितने भी नोड्स होते हैं वो सारे हब से कनेक्ट रहते हैं थ्रू ड्रॉप केबल्स। ड्रॉप केबल के थ्रू जुड़े रहते हैं। ड्रॉप केबल क्या होता है, छोटी छोटी केबल के सेगमेंट होते हैं। ठीक है ना, पिछली बस टोपोलॉजी हमने पढ़ा था, जो छोटी छोटी केबल होती हैं, ठीक है ना, जिनसे कोई भी नोड जुड़ा रहता है उसको हम ड्रॉप केबल बोलते हैं। विच एक्सटेंड इन ऑल द डायरेक्शन, और इनको किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो मेन हमारा सेंटर नोड होता है उससे सारे नोड्स जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, जिसे हम हब बोलते हैं। जो सेंटर नोड होता है उसको क्या बोलते हैं, हम हब बोलते हैं। तो हब से सारे नोड से जुड़े रहते हैं एक ड्रॉप डाउन केबल के थ्रू, और इस ड्रॉप डाउन केबल को इसकी जो लंबाई है, ठीक है ना, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं किसी भी दिशा में। द डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन नोड्स, जो डाटा होता है वो नोड्स के बीच में ट्रांसमिट होता है इन द नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर, थ्रू दिस सेंट्रल नोड, यानी इस सेंट्रल नोड के थ्रू नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो ये तो स्टार टोपोलॉजी की कहानी है। अब इसके फिगर को देख लेते हैं, कैसा फिगर है भाई इसका। ये स्टार टोपोलॉजी का एक फिगर दे रखा है, जैसे कि इसमें बताया था कि बहुत सारे नोड होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं एक सेंटर नोड से। यहाँ पे ये जो हब है ये हमारा एक सेंटर नोड है, इससे ये सारे अलग अलग नोड जितने भी हैं वो जुड़े हुए हैं। देखिए ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, यहाँ पर एक प्रिंटर लगा दिया और यहाँ एक कंप्यूटर लगा दिया, तो ये सभी नोड्स हैं। और ये सेंटर नोड है, इसको हम बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो केबल लगेगी, जो सेगमेंट लगेगा, वो हमारा क्या होगा, ड्रॉप केबल होगी। और ये ड्रॉप केबल किसी में ये बढ़ाई जा सकती है, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन अलग अलग दे रखी है सभी केबल्स की, यहाँ पे डायरेक्शन अलग दे रखी हैं जो ड्रॉप केबल हैं उनकी डायरेक्शन। तो किसी भी डायरेक्शन की केबल हम बढ़ा सकते हैं इस नेटवर्क के अंदर। तो ये क्या है, हमारी स्टार टोपोलॉजी है। चलिए आगे देखते हैं क्या है एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज मतलब इसके क्या फ़ायदे हैं। अब इसके फ़ायदे के देखेंगे हम। नंबर 1 पॉइंट, इफ़ ए नोड इज़ डाउन, अगर मान के चलिए कोई एक नोड इनमें से डाउन का मतलब बंद हो जाता है, द वर्किंग ऑफ द अदर नोड इज़ नॉट अफेक्टेड, यानी एक नोड के बंद होने से पूरे नेटवर्क का जो भी काम काज है वो बंद नहीं होगा, कोई भी उस पर अफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये चलता रहेगा। जितने भी नोड्स एक सेंटर नोड से जुड़े रहते हैं उनमें से अगर कोई भी एक नोड बंद हो जाता है तो उस नेटवर्क का, उस टोपोलॉजी का कोई भी काम बंद नहीं होगा। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उस टोपोलॉजी पर। अगला फ़ायदा क्या है, द सेंट्रल नोड हैज़ ऑल द ड्रॉप केबल्स, यानी सेंट्रल नोड के पास में क्या होती है, सारी ड्रॉप केबल जुड़ी रहती हैं, कनेक्ट रहती हैं। सो मेंटेनेंस इज ईजी, तो इसको मेंटेन करना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। ये तो इसके फ़ायदे हैं भाई, 2 फ़ायदे दिखाए गए। अब आगे देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी की नुकसान क्या है, नुकसान देखते हैं। पहला, इफ़ द सेंट्रल नोड क्रैश ड्यू टू एनी रीज़न, अगर किसी भी तरीके से सेंट्रल नोड क्रैश हो जाता है, ख़राब हो जाता है, द कंप्लीट नेटवर्क कम्स टू ए हॉल्ट, तो क्या होगा, पूरा नेटवर्क क्या आ जाएगा, एक पड़ाव पर आ जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, वो आगे वर्क नहीं करेगा। एक सेंट्रल नोड के बंद होने से पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी मोर केबलिंग इज नीडेड, यानी कि बस टोपोलॉजी की अपेक्षा इसमें केबल ज़्यादा यूज़ होती है भाई। स्टार टोपोलॉजी के अंदर केबल का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये 2 इसके नुकसान थे।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आज के वीडियो का सेशन यहीं फिनिश होता है और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने आज के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैसेज करें, आपकी क्वेरी को हर संभव प्रयास से दूर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे किसी की हेल्प हो सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।